गिलहरी दब जाएगी योद्धाओं के पैरों के नीचे। गिलहरी ने कहा, अरे सेतु बांधने का कार्य तुम योद्धा ही कर सकते हो क्या? मैं नन्ही सी गिलहरी राम के काज में अपना योगदान नहीं दे सकती क्या? हनुमंत लाल ने कहा, दब जाओगी सबके पैरों के नीचे आकर। गिलहरी ने अपने कार्य को प्रारंभ रखा। बाल बार लौटपौट होती है, बालू के कण झाड़ के आती है सेतु पर, और प्रभु की दृष्टि पड़ गई। करुणा निधान ने देखा तो गिलहरी को पास बुलाया, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तू बहुत नन्ही है री। गिलहरी ने कहा, मैं नन्ही हूं प्रभु, पर हृदय में आपका कार्य करने की चाह है, लालसा है। इन योद्धाओं के बीच में मैं भी तो कुछ कर सकती हूं। पाषाण और पाषाण के बीच की दरारों को बालू से भरने का प्रयत्न कर रही हूं प्रभु। योद्धा चलेंगे तो उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। राम इतने करुणा में डूब गए कि गिलहरी को उठा के अपने हाथ में रखा, प्रेम से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे, और उनकी करुणा का प्रसाद गिलहरी जाति में आप देखते हो, शरीर पर 3 जो लकीरें हैं वो प्रभु राम का आशीर्वाद है, उनका स्पर्श है, उनका संस्पर्श है। नन्हे से पुरुषार्थ को, नन्हे से योगदान को भी ठाकुर अपनी आंखों से ओझल नहीं करते। इतना अदम्य दुस्साहस और पुरुषार्थ, सागर की छाती पर तरंगों पर बांधा जाने वाला वह सेतु। भगवान सोचते हैं कि सब कार्य कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो मुझे भी तो योगदान देना चाहिए। एकांत में जाकर सोचते हैं एक्सपेरिमेंट कर लूं। पत्थर उठाया, उसे सागर में छोड़ा तो वो डूब गया। इधर उधर देखा, प्रभु ने कोई देख तो नहीं रहा। दूसरा पत्थर उठा के छोड़ा तो वो भी डूब गया। तीसरा पत्थर उठाया, उसे छोड़ा तो वो भी डूब गया। भगवान ने देखा पीछे तो कोई नहीं खड़ा, तो देखा हनुमंत लाल खड़े गर्दन हिला रहे हैं। भगवान बोले, हनुमंत लाल आप? हनुमंत लाल बोले, हाँ प्रभु। भगवान बोले, कब से खड़े हो? हनुमंत लाल बोले, जब से पहला डूबा है तब से खड़ा हूं। भगवान ने कहा, देखो हनुमंत, मेरे नाम के पाषाण तैर रहे हैं और मेरे हाथ के पत्थर डूब रहे हैं, ये कितना विचित्र है ना। हनुमंत लाल बोले, प्रभु ये विचित्र कहाँ है, आपके नाम की महिमा ही ऐसी है। पत्थरों के ऊपर भी नाम अंकित होगा तो वो भी तैर जाएंगे नाथ, लेकिन जो आपके हाथ से छूट गया, डूबना तो उसकी नियति है प्रभु। जिसने आपने अपने हाथों से छोड़ दिया वो डूबेगा, नहीं तो और क्या करेगा। तो मैंने कहा कि जिनको राम नहीं दिखाई देते ना, जो राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये वही पत्थर हैं जो प्रभु राम के हाथों से छूट गए हैं। डूबना ही इनकी नियति है। भगवान के नाम की महिमा अद्भुत है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। कैसी अद्भुत भगवान की। तो कलयुग में हम सब लोगों ने जो उस ट्रेन पर चढ़े हैं, हमारा टिकट कौन सा? सतयुग वालों के पास टिकट था, उनके तप का टिकट। त्रेता वाले यज्ञ आगादी बहुत करते थे, उनके पास भी व्यवस्था थी। हम सबके पास एक ही टिकट है, और वो कौन सा है? कौन सा है? भगवान के नाम का टिकट। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, ताली बजा बजा के गाइए, हृदय से गाइए, रोम रोम से गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह कलिकाल ना साधन दूजा, जोग जग जप
तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करऊं विचार सुजन मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम का आश्रय लेते भव सागर सूख जाता है। बड़े बड़े सागर जहाजों से पार होते हैं, नदियां नौकाओं से पार होती हैं। वो भव सागर, भव नदी, भव कूप, गोपद जितना भव, और फिर नाम की ऐसी अद्भुत महिमा कि नाम लेने वालों के लिए भव सागर रह ही नहीं जाता, भव सूख जाता है। वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। भवकूप में नहीं पड़ता, जो सुमिरन करता है वो भवकूप में नहीं गिरता। इसलिए बंधो राम नाम रघुवर को, भगवान के नाम का आश्रय ले। जनाबाई नाम का आश्रय लिए थी ना, महाराष्ट्र की वो अद्भुत भक्ति देवी। भावपूर्ण हृदय से काम क्या था? कंडे बीनने का। कंडे बोलते हो ना, गोबर के छाने, क्या होता है? गोबर के ओपले। विठल 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 विठल, और विठल विठल कहती जनाबाई, कंडे बीनती, ओपले बनाती, फिर हाट बाजार लगते तो वहां बेचने जाती। और फिर खो गए कंडे जनाबाई के, व्याकुल हो गई, अरे मेरे कंडे चुरा लिए, अरे किसी ने मेरे छाने चुरा लिए। लोगों ने कहा, जनाबाई कैसे पहचानेंगे तेरे कंडे? बोले, उठा के कान से लगाना, जिनसे विठल 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 की ध्वनि आ रही होगी वही जनाबाई के कंडे। और नाम की महिमा, नाम का सुमिरन करने वाला चारों तरफ जगत को आप्लावित करता है। 5 कोस तक राम नाम का प्रभाव चला जाता है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु के रोम रोम से कृष्ण 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 भाव पूर्ण हृदय से सुमिरन जब होता है तो हृदय ही धन्य नहीं होता, शरीर का रोम रोम भी कृतार्थ होता है। और जहां बैठता है वो जगह भी उस आभा क्षेत्र से आलोकित हो जाता है, वह जगह, वह स्थान। इसलिए संत जहां बैठते हैं वो हमारे लिए कौन सी जगह हो जाती है? संत तीर्थों में नहीं जाते, संत जहां बैठ के भगवान का नाम लेते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। और आज विद्याधर नगर तीर्थ स्थान हो गया है, जहां संतों ने अपनी चरण रज डाली, धन्य किया, इस धरा को धन्य किया। भगवान के नाम की महिमा को 72 चौपाइयों में रामचरितमानस में बाबा जी ने कहा। रामचरितमानस को जब रचा गया, लेकर गए काशी विद्वत परिषद में, देववाणी से तब वार्तालाप होता था संस्कृत से। लेकिन बाबा जब लिखने बैठे तो बार 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 रचना रचते थे संस्कृत की, और वह विलुप्त हो जाती, लोप हो जाती। प्रभु के चरणों में वेदना से युक्त हृदय से पुकारा, क्या चाहते हो आप मुझसे? तो अंतः प्रेरणा हुई कि लोक भाषा, गांवों की भाषा में मेरे चरित्र को लिखो, ताकि जन जन गा सके, हृदय से मुझे पुकार सके। अब काशी के विद्वत विद्वान, उनसे मान्यता लेनी है। वो तो पहले से तैयारी किए बैठे थे कि तिलक छापधारी आएंगे हमसे ही मान्यता लेने के लिए, तब हम बहुत बहुत सारे प्रश्न करेंगे, तो बताओ क्या है इसमें, किसको लाए हो? तो भगवान रामचरितमानस को पकड़े हुए भगवान के भक्त तुलसीदास जी ने रहस्य का उद्घाटन किया। क्या है इसमें?
एहि महारघुपति नाम उदार।